भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री सकलेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता पित्रोः शुश्रूषके नित्यं कृपाधिक्यम हि वर्धते। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता से यह महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। सदेवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। पित्रोः शुश्रूषके नित्यम कृपाधिक्यम हि वर्धते। एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि आपने चैनल का नाम जगत पिता शिव क्यों रखा है। जगत पिता तो सामान्यतः लोग ब्रह्मा जी को बोल देते हैं। जगत का अर्थ केवल दुनिया ही नहीं होता है, जगत सृष्टि का भी परिचायक है। जगत का एक अर्थ सृष्टि भी है। शिव महापुराण से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। स शिवो जगतः पिता। तो बिना सोचे समझे इस चैनल का नाम जगत पिता शिव नहीं रखा गया है। उसका ठोस शास्त्रीय प्रमाण आपके सामने है। तो चलिए आज के मूल विषय पर आते हैं। जितने भी शिव भक्त हैं वह सभी श्रावण मास की प्रतीक्षा में रहते हैं। जो लोग विशेष रूप से शिव जी से जुड़े हुए हैं उनके प्रति समर्पित हैं, वरना जिनको शिव भक्ति से कोई लेना देना नहीं है वह क्यों प्रतीक्षा करेंगे श्रावण की। उनके लिए तो वो एक वर्षा का काल है, वर्षा ऋतु के समान है वो। लेकिन जो समर्पित शिव भक्त हैं, जो अपने इष्ट देव की प्राप्ति का लक्ष्य रखते हैं, तो उन्हें श्रावण मास की प्रतीक्षा रहती ही है। क्योंकि श्रावण मास में जो हम मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, प्रभु के निमित्त जो भी हम सेवा कर पाते हैं, भावपूर्ण जो भी सेवा है हमारी, तो उसका बहुगुणित फल हमें श्रावण मास में प्राप्त होता है। और यह पाप कर्मों पर भी लागू है और पुण्य कर्मों पर भी लागू है। श्रावण मास में किया गया जो भी पाप कर्म है वह भी बहुगुणित हो जाता है, और श्रावण मास में किया गया छोटा सा भी परोपकार, कोई अच्छा कार्य आपने किया तो वह बहुगुणित होकर के आपको उसका फल प्राप्त होता है। यही सब मुख्य कारण है कि समर्पित शिव भक्त श्रावण मास की प्रतीक्षा में रहते हैं। और जो विशेष प्रकार की साधनाएं हैं जो श्रावण मास में होती हैं, उनके लिए भी वैसे भक्त उत्साहित रहते हैं। श्रावण मास में मंत्र जाप करने पर उससे उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। विशेष रूप से श्रावण मास में वैदिक मंत्रों की बड़ी ही महत्ता है। आप देख लीजिए, रुद्राभिषेक में भी शुक्ल यजुर्वेद का जो रुद्राष्टाध्यायी है उसी का पाठ होता है। पूजन में भी आप देख लें, अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने में हम यजुर्वेद की मंत्र संहिता के मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं। श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस भी होता है। तो हर प्रकार से शिव भक्तों के लिए श्रावण का जो महीना है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सभी शिव भक्तों के लिए आनंददायक है, सिद्धिप्रद है, कल्याणप्रद है। अब बात आती है कि जो एक सामान्य शिव भक्त है, जो उच्च स्तर के भक्त होंगे तो वो वीडियो क्यों देखेंगे, उन्हें क्या आवश्यकता मार्गदर्शन की, वो तो स्वयं ही जानकार हैं। लेकिन वीडियो कौन देखता है? जो सामान्य भक्त हैं, जिन्हें बस प्रभु के प्रति उत्साह बहुत है, मन में उनके प्रति भाव बहुत है, लेकिन विधियों का उन्हें बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि एक समर्पित जो भक्त है वह विद्वान भी हो, वेद वेदांगों का उसे पूरा ज्ञान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। शिव जी विधियों पर ध्यान न दे करके भाव पर ध्यान देते हैं। ऐसा पहले भी वीडियोस में शास्त्रोक्त प्रमाण के सहित मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं होता है कि हम विधियों की अवहेलना करने लग जाएं। विधियों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि हर काम आप विधि पूर्वक कर रहे हैं, जीवन यापन ही विधि पूर्वक कर रहे हैं, श्वास भी विधि पूर्वक ले रहे हैं। तो सब कुछ में आप विधियों का पालन करते हैं, और जब भगवान की बात आती है तो कह देते हैं कि विधियों का कोई महत्व ही नहीं है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं तो बस वो ऐसे ही लिखी हैं। कुछ ऐसी भी बातें शास्त्रों में वर्णित हैं जो सामान्य अल्प बुद्धि के लोग हैं वो यही समझ लेते हैं कि ये भेदभाव के लिए लिखी हैं। शास्त्र सबको एक ही लक्ष्य पर पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि जाने वाले एक ही स्तर पर नहीं खड़े हुए हैं, सबका स्तर अलग अलग है। कोई अभी केवल प्रतिमा में ही प्रभु को देख पा रहा है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं कि कोई प्रतिमा में ही प्रभु को देखता है, कोई पूरे मंदिर परिसर को प्रभुमय देखता है, कोई पूरे क्षेत्र, पूरे गांव शहर को प्रभुमय देखता है, कोई पूरी पृथ्वी को देखता है, कोई पूरे सौर मंडल को देख रहा है, कोई पूरी आकाशगंगा को देख रहा है। सबके अलग अलग स्तर है ना, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। अब मान लीजिए किसी को दिल्ली जाना है,
और जाने वाले सब अलग अलग डायरेक्शन में खड़े हैं, अलग अलग दूरी है सबकी, तो सबको क्या उतना ही समय लगेगा? क्या सबको उसी मार्ग से जाना होगा? क्या सबको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी? नहीं, कोई 200 किलोमीटर दूर ही है, वहीं से पहुंच जा रहा है, कोई हजारों किलोमीटर दूर है, वहां से पहुंच रहा है। तो शास्त्र यही काम करते हैं, लक्ष्य सबका एक है। शिव महापुराण तो गर्जना कर रही है, प्रभु प्राप्ति सबके लिए सुलभ है। लेकिन अब बात आ गई ना कि सबका स्तर अलग अलग है, इसलिए विधियां भी सबके लिए अलग अलग हैं। जो ज्यादा विद्वान है उसके लिए कठिन विधियां बनाई गई हैं। शास्त्रों में पढ़ के देख लें, कुछ छुपा तो है नहीं, आप पढ़ के देख लें। छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जिसको विधियों का ज्ञान है तो वो रुद्राभिषेक करेगा तो उसमें रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करेगा, वैदिक मंत्रों का प्रयोग करेगा। भाई एक विद्वान के लिए सब नियम बना दिए गए ना, लेकिन जिसे कोई शास्त्रीय विधि का ज्ञान नहीं तो शास्त्र उसे बाध्य भी नहीं कर रहा है। प्रभु का नाम स्मरण करते हुए आप पूजन कर सकते हैं। आपके पास पदार्थ भौतिक रूप में नहीं है तो आप मानसोपचार पूजन कर सकते हैं। शास्त्रों की मूल मर्म को समझना बड़ा आवश्यक है। वो समझते नहीं लोग और बस बोलने लगते हैं कि उनके लिए ये विधि बताई गई है, उनके लिए ये विधि बताई गई। तो फिर डॉक्टर के पास भी जाया करिए, तो जो दवा आपके पहले वाले रोगी को दी गई वही आप भी मांग लीजिए, कह दीजिए डॉक्टर से सबको एक ही दवा दीजिए। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो विद्वान व्यक्ति जिसने विधियां सीखी हैं उसके लिए विधियों का महत्व है, लेकिन जो विधियां नहीं जानता है, विद्वान नहीं है, तो क्या वो प्रभु की पूजा से वंचित हो जाएगा? ऐसा नहीं है, वह भी कर सकता है। सरल विधियां उसके लिए भी उपलब्ध हैं। और कलिकाल में तो मानसिक पूजा का ही महत्व है। आप देख लीजिए ना, शास्त्र कहाँ किसको भ्रम में डाल रहा है। शास्त्र तो सबको कह रहा है कि मानसोपचार पूजा सर्वश्रेष्ठ है। अब आप बताइए, जैसे बहुत से लोग ब्राह्मणों पर दोषारोपण करते हैं कि ये सब विधियां तो इन्होंने ही बनाई हैं, कि विभिन्न प्रकार के प्रभु को पदार्थ चढ़ें, वस्त्र, आभूषण, फल, मिष्ठान। तो उसी शास्त्रों में ये भी तो लिखा है कि मानसिक सेवा ही सर्वोपरि है। श्रवण, कीर्तन और मनन से प्रभु को प्राप्त किया जाता है। सोने का मुकुट चढ़ाने से प्रभु को नहीं प्राप्त किया जाता है। ये सब बातें शिव महापुराण में ही वर्णित है। श्रवण, कीर्तन, मनन की महिमा आपने नहीं सुनी? मैंने कितनी बार वीडियोस में बताया है। तो प्रभु की प्राप्ति तो भाव से होती है ना, मन का अस्तित्व मिटाने से होती है, मन का अस्तित्व बनाए रखने से नहीं होती। अहम भाव बनाने से नहीं होगा कुछ, कि मैंने प्रभु को ये अर्पित कर दिया, मैंने प्रभु को वो अर्पित कर दिया, मैं प्रभु के लिए उपवास रहता हूँ, मैं प्रभु के लिए कष्ट सह रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए निद्रा का त्याग कर रहा हूँ, मैं प्रभु के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इसका कोई महत्व नहीं है। प्रभु के चिंतन का महत्व है। तो प्रभु के चिंतन को छोड़ करके आप अपने अहम भाव को पुष्ट करते रहेंगे कि मैं ये, मैं वो, तो फिर उससे क्या लाभ है? उस समय को आपको प्रभु के चिंतन में प्रयोग करना है। अपने अहम को पुष्ट करने में अपना चिंतन नष्ट करेंगे तो क्या मतलब है? तो मूल बात इतनी सी है कि सबके लिए प्रभु की प्राप्ति संभव है, बस सबके मार्ग अलग अलग हैं, विधियां अलग हैं। शास्त्र किसी से भेदभाव नहीं करता। शास्त्र तो सबको उपयुक्त मार्ग बताता है, क्योंकि सब अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग स्तर पर हैं। तो सभी उस एक लक्ष्य पर एक ही मार्ग से कैसे पहुंच पाएंगे? अब फिर भी जिन्हें इन बातों पर विश्वास न हो तो वो मनमानी भी कर सकते हैं। ऐसा भी मान सकते हैं कि शास्त्रों में गलत बातें लिखी हैं, वो स्वतंत्र हैं, कौन मना कर रहा है। लेकिन फिर उन्हें ये बात विचार करनी चाहिए कि उसी शास्त्र में वर्णित जिस ईश्वर का हम पूजन कर रहे हैं, उसी शास्त्रों में कुछ बातें भी लिखी हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। खैर, तो मूल बात पे आते हैं। श्रावण मास में शिव पूजन के लिए सरल विधि क्या है? शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार आज हम इस पर चर्चा करेंगे। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 16वें अध्याय में दो बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं। श्लोक नंबर 16 और 17। अभिषेकादात्म शुद्धिर गंधात् पुण्यमवाप्यते, आयुस्तृप्तिश्च नैवेद्यात् धूपादर्थमवाप्यते, दीपाज्य ज्ञानमवाप्नोति, ताम्बूलात् भोगमवाप्नुयात्, तस्मात् स्नानादिकं षट्कं प्रयत्नेन प्रसादेत्। यहाँ पर सूत जी ऋषिगणों से कहते हैं कि देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। मतलब जो आप प्रभु का स्नान कराते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? वह आत्मशुद्धि को प्रदान करता है। वह प्रभु की पूजा नहीं कर रहे हैं, वह तो आप अपनी आत्मशुद्धि कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि प्रभु का दुग्धाभिषेक करने का क्या अर्थ है, उससे अच्छा तो गरीबों को दूध पिला देना चाहिए, तो उन्हें ये विचार कर लेना चाहिए कि जो हम प्रभु को अर्पित करते हैं वह हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। प्रभु को किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, आप ही चढ़ाते हैं और आप ही उसे ग्रहण कर लेते हैं। कोई भी भोग पदार्थ प्रभु स्वयं थोड़ी ग्रहण कर लेते हैं, बाद में वह प्रसाद के रूप में आपको ही प्राप्त होता है।
तो प्रभु का ही दिया उन्हें अर्पित करके, उन्हें दिखा करके आप सेवन करें, तो यह तो कृतज्ञता का भाव है। तो जो आप जलाभिषेक आदि करते हैं उसके संबंध में यहाँ कहा जा रहा है कि इससे आत्मशुद्धि होती है। गंधात् पुण्यम अवाप्यते, अर्थात गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो गंधाक्षत आप अर्पित करते हैं प्रभु को, चंदन, गंधरोली जिसे बोलते हैं, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। आयुष तृप्तिश्च नैवेद्यात्, अर्थात नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति भी होती है। तृप्ति का अर्थ यहाँ पर भौतिक जगत से है कि आप प्रभु के मार्ग में हैं, यानी आप भोग और मोक्ष दोनों के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक जीवन में आप बिल्कुल विपन्न स्थिति में रहेंगे। तो नैवेद्य अर्पित करने का ये फल बताया जा रहा है। धूपादर्थम अवाप्यते, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीपाज्य ज्ञानम अवाप्नोति, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। मैं तो सबको ही प्रेरित करता हूं कि प्रतिदिन ना कर पाए तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को सायंकाल शिवालय जाकर के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। तिल के तेल आदि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और छठा पदार्थ क्या बताया गया? तांबूलाद भोगम अवाप्नुयात्, अर्थात तांबूल अर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। भौतिक जगत के जो भी भोग हैं उनकी उपलब्धि होती है। तस्मात् स्नानादिकम षटकम प्रयत्नेन प्रसादेत, अर्थात इसलिए स्नान सहित जो अभिषेक का वर्णन पहले किया उसके सहित ये 6 उपचार जो बताए गए, सूत जी कह रहे हैं इसे यत्न पूर्वक अर्पित करना चाहिए। स्नान के सहित कुल 6 विधियां यहाँ बताई गई ना। अभिषेक का अर्थ स्नान ही है, तो अभिषेक। दूसरा गंध, तो गंध से यहाँ व्यापक अर्थ आप समझें। प्रभु को जो गंध लगता है, चंदन, रोली, कुमकुम, भस्म आदि से जो आप प्रभु का श्रृंगार करते हैं उसकी बात है, उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तीसरा नैवेद्य, इससे आयुष्य बढ़ता है, रोगों का शमन होता है, तृप्ति होती है, आत्मसंतुष्टि होती है। चौथा धूप, धूप का निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। पांचवा दीप, दीपक दिखाने से ज्ञान का उदय होता है, अर्थात ज्ञान के मार्ग में आपकी प्रवृत्ति बढ़ती है। यह आप करके देख लीजिए। प्रत्येक सोमवार को सायंकाल शिव मंदिर में जाकर के आप दीपक जलाएं, शुद्ध घी अथवा तिल के तेल आदि का, तो यह परिवर्तन आपको देखने को कुछ दिन में मिलेगा। और छठवां उपचार बताया गया तांबूल। तांबूल का अर्थ है पान, और गहराई से आप समझ लें तो पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि के साथ इसको अर्पित करना चाहिए। तो इससे भोगों की उपलब्धि होती है। तांबूलाद भोगम अवाप्नुयात्, तो भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए तांबूल अर्थात पान समर्पित किया जाता है। तो यहाँ जो सूत जी बता रहे हैं शिव महापुराण में, यह अत्यंत सरल विधि है जो 6 उपचारों से युक्त है बस। तो मैं समझता हूँ कि इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें आप और बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 6 है ये, इसमें आप और बढ़ा सकते हैं। जैसे पुष्पमाला है, बिल्व पत्र है, धतूरा है, धतूरे का पुष्प है, विजया की पत्तियां हैं, पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं। पहले जो वर्णन आया, पहला उपचार है अभिषेक, तो इसमें आप विविध पदार्थों से अभिषेक कर सकते हैं। दूध से अभिषेक या दही से, घृत से, मधु से, पंचामृत से, विभिन्न प्रकार से आप कर सकते हैं। फलों के रस से, गन्ने के रस से, विभिन्न प्रकार से आप गंधाक्षत से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। पुष्पमाला आदि से आप उन्हें विधिवत उन्हें श्रृंगारित कर सकते हैं। तो यह 6 उपचार तो बड़े ही आसान हैं जो आप सब कर सकते हैं। सरल विधि से प्रतिदिन इसी प्रकार से इन 6 उपचारों के साथ पुष्पमाला आदि को अतिरिक्त रूप से रख के आप पूजन कर सकते हैं। पूजन करते समय जो आप दैनिक रूप से मंत्र जाप करते हैं प्रभु का, उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। प्रभु के युगल नाम का जाप कर सकते हैं, या प्रभु के जो भी अन्य नाम हैं, शिव नाम जाप, महादेव नाम जाप, भोले भंडारी, भोले शंकर, शंभु, नीलकंठ, विविध नाम है प्रभु के। जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, जिसका आप नियमित रूप से जाप करते हैं, उसका जाप करते हुए भी आप पूजन कर सकते हैं। बस पूजन में पवित्रता, शुद्धता आदि का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि शिवलिंग को ऐसे ही नहीं किसी को स्पर्श कर लेना चाहिए। बिल्कुल पवित्र स्थिति में ही पूजन करना चाहिए। और पूजन न करने के उद्देश्य से, यदि केवल दर्शन के उद्देश्य से आप मंदिर में जाएं, तो अनावश्यक रूप से प्रतिमा आदि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। विग्रह आदि को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। पूजन करने आप गए हैं तो बात अलग है। श्रावण मास में इन सब बातों का बड़ा विशेष महत्व है। मन से आप क्या कर रहे हैं उसका विशेष महत्व है। तो ये षडोपचार पूजा जो है, जैसे षोडशोपचार एक पूजा होती है, इसमें 16 उपचार होते हैं, उसी तरह दैनिक पूजा आप यदि शिवालय में जाकर के करना चाहते हैं
तो बिल्कुल सरल रूप में आप इसको कर सकते हैं। अब आपकी इच्छा है, इसमें कुछ चीजें आप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे अंत में आप कर्पूर की आरती कर लें, मंत्र पुष्पांजलि कर लें। अब आगे शिव महापुराण में वर्णन है, नमस्कारो जपश्चैव सर्वाभीष्ट प्रदा भुवौ पूजान्ते च सदा कार्यो भोग मोक्षार्थिभिर्नरैः संपूज्य मनसा पूर्वं कुर्यात् तत्तत् सदा नरः देवानां पूजया चैव तत्तत् लोकमवाप्नुयात्। अर्थात नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार आदि करना चाहिए। प्रणाम मुद्रा या विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं आदि दिखाई जाती हैं, यदि मुद्राएं आदि नहीं आती तो आप साधारण रूप से दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मतलब जब पूजन संपन्न हो जाए तो उसके बाद जप करें, जप भी पूर्ण हो जाए तो उसके बाद नमस्कार आदि करें, दंडवत प्रणाम आदि करें। अब देखिए यहीं पे महत्वपूर्ण बात आ गई, सभी भौतिक पूजा पाठ का जो मूल परिणाम है वो यही है कि हम जप में यानी प्रभु के चिंतन में, उनके नाम स्मरण, उनके मंत्र जाप में कितना हम तत्पर हैं, कितना प्रवृत्त हो पा रहे हैं। सभी भौतिक पूजा पाठ का फल यही है। किसी मनोकामना पूर्ति आदि के लिए आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं तो वो अलग बात है। जो भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से साधनाएं कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण क्रियाओं का जो फल है वो यही है, कितना आपके इष्ट से संपर्क स्थापित हुआ है। मूल बात यही है, बाकी सभी क्रियाएं इसकी सहायक हैं। पूजा पाठ करने का वास्तविक जो परिणाम है, जो फल है, वो यही है कि आप प्रभु के चिंतन में प्रवृत्त हों। जाप आदि के द्वारा वही तो अभ्यास किया जाता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। जप में क्या है, आप अपना आसन ले जाएं, अपनी माला ले जाएं, गोमुखी आदि ले जाएं। मंत्र जाप आप करना चाहें तो वहां कर सकते हैं। यदि नाम जाप करते हैं तो फिर माला, आसन आदि की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते हर स्थिति में आप नाम जाप कर सकते हैं। उसके बाद दंडवत प्रणाम आदि करें। आगे इन श्लोकों का अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। समझ रहे हैं? मतलब जो पदार्थ आप भौतिक रूप में अर्पित कर रहे हैं वह आप मन से भी चढ़ाते चलें। वही तो यहाँ कहा जा रहा है कि मनुष्यों को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा कर लें। यदि आपको इसमें असुविधा है तो आप पूजन कर लें, बाद में बैठ करके एकांत में जब आप जाप कर रहे हो उसी समय आप मानसोपचार पूजन भी कर लें। मानसोपचार पूजन का बड़ा महत्व है। कम से कम शिव भक्ति मार्ग में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि प्रभु आपके मन को ही देख रहे हैं। बाहरी पूजा से मन में परिवर्तन नहीं आया तो बाहरी पूजा का उद्देश्य सफल नहीं हुआ। बाह्य पूजन जो भौतिक रूप से आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं उसका परिणाम यह होना चाहिए कि आप अंतर्मुखी बने। बहिर्मुखता घटनी चाहिए ना, घटते घटते एक दिन बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रारंभ तो प्रारंभ से ही होगा ना, उसी के लिए अभ्यास किया जाता है। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा कर ले। तो आप पहले कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से 6 ही उपचार तो हैं, 5 मिनट में आप मानसोपचार पूजन कर लेंगे। आगे कहा जा रहा है, देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है। मतलब जिस देवता को आप पूजेंगे उसके लोक को आप प्राप्त होंगे। तो यहाँ यही स्पष्ट बात कही गई है, आप शिव जी के भक्त हैं तो आप शिव जी को प्राप्त होंगे। तो यही बिल्कुल सरल सी विधि है दैनिक रूप में श्रावण मास में जो आप शिव पूजन करते हैं उसके लिए। बस महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा शिव महापुराण में भी कहा गया कि अंत में आपको जाप और प्रणाम आदि यह करना ही चाहिए। तो जो लोग चाहते थे कि श्रावण मास में प्रभु की दैनिक पूजा हम कैसे करें सरल विधि से, उसके बारे में मैंने शास्त्रोक्त प्रमाणित आपको जानकारी दे दी है। मुझे आशा है इस जानकारी से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री कर्दमेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।